वैसे तो यहाँ पे क्या आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है, अगर वो सीई का पोजीशन होल्डिंग में है तो आपके लिए बेहतरीन से प्रॉफिट लेवल कहाँ पे रहेगा, एंड जो पीई साइड का होल्ड करके बैठे होगे उन्हें एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए। उसके साथ में जो ऑप्शन चेन का डेटा रहेगा ना, उसे भी आज हम पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाएगा तो कितना एंड नीचे आएगा तो कितना नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी चांसेस उसके क्या हो सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो इसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। आज भी हमने यहाँ पे लेवल अपडेट दिया था जिसने लगभग 300 प्लस पॉइंट्स के इजी टारगेट्स जो है हमें दे दिए थे। अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आज के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है एंड कल के लिए कितनी कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने कल वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हमने आपको कुछ लेवल्स बताए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन इम्पोर्टेंट लेवल के अकॉर्डिंगली हमारा जो टारगेट था 51,895 का, वो लगभग यहाँ पे अचीव हो चुका है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट धीरे धीरे करते हुए नीचे आया एंड नीचे की साइड का टारगेट अचीव करने के लिए जा रहा था। जो टारगेट है हमारा 888 के आसपास तक गया था। ओके, अब अगर हम डाउनफॉल की बात करें तो यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ है वो कितना हुआ होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लगभग 314 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल है जो हमें यहाँ पे देखने मिला है। अब ये जो 314 पॉइंट्स का डाउनफॉल है तो क्या मार्केट यहाँ से सच में ऊपर जाना चाहता है या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आएगा। अब देखिए उसके लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी आपको जो फोकस रखना पड़ेगा। एंड उसके साथ में जो अपना जो सेटअप होता है 90-10 का, अगर आपको ये सेटअप के बारे में पता है तो आप बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सेटअप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। इस 90 को जो है वो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं 30-30-30 में, एंड ये जो 10 रहता है ये फाइनल मोमेंटम होता है। अब देखिएगा यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे ट्राई किया जाता है अपर साइड में जाने के लिए, अपर साइड में जाने के लिए, अपर साइड में जाने के लिए, अपर साइड में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक साइड का मोमेंटम। अब सेकंड चीज़ का मोमेंटम यहाँ पे क्या होता है, ये होता है जैसे कि यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने मिला है तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ये जो निगेटिव कैंडल है इसके हिसाब से मार्केट डाउनफॉल करने के लिए वो फर्स्ट उनका जो है 30 यहाँ पे लगा देते हैं। सेकेंड टाइम जब यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम आता है वो फाइनल 30 यहाँ पे पंच हो जाता है। थर्ड टाइम का 30 उनके लगभग ये वाले कैंडल्स के आसपास पंच होता है एंड जो फाइनल 10 बचता है वो 10 यहाँ पे एक फाइनल टाइम यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब जिससे होता ये है कि जितने बार ये ऐड करेगी एंड उसके बाद में फाइनल 10 रहेगा, अगर ये फाइनल 10 का अगर उनका लॉस होता है तो ओवरऑल एक स्मॉल लॉस के साथ वो निकलते हैं। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल 10 के बाद में अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में जाता है तो एवरेजिंग के हिसाब से जैसे मार्केट थोड़ा भी उनके डायरेक्शन में जाता है तो उन्हें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है एंड वो अपने प्रॉफिट्स को आसानी से बुक कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग उनके प्रॉफिट्स को बुक करते हैं फिर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है एंड इसी वॉलेटिलिटी में आप देख सकते हो कि मार्केट जो हो जाता है साइडवे का मोमेंटम पकड़ लेता है। अब ये जो मार्केट है ये समझो साइडवे का मोमेंटम पकड़ेगा या फिर कंटिन्यूसली नीचे जाएगा या फिर कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जाएगा, इसके 2 से 3 पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये दोनों तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं पता है तो ये सेटअप पे काम करने का लॉजिक आपके लिए नहीं काम करेगा। ये सेटअप पे वही लोग काम कर सकते हैं जिन्हें वो लॉजिक्स पता है एंड उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे कैसे आप उस लेवल्स पे एनालिसिस करके उनके ऊपर आप ट्रेड का प्लानिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये कौन से लेवल से किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम हुआ है, कैसे कैसे मार्केट्स ने डाउनफॉल यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से मार्केट धीरे धीरे करते हुए नीचे का मोमेंटम कर रहा था एंड सडनली बहुत बड़ा सा डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिला था इस जगह के पास में। कौन सी लेवल पे आप एंट्री का प्लान कर रहे हो, कौन सी लेवल पे आप एग्जिट का प्लान कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि जो क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से आपको लेवल्स बताए थे क्या वो सच में यहाँ पे काम किए या फिर उन्होंने काम यहाँ पे नहीं किया। क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है उन्होंने तो काफ़ी बढ़िया से काम कर लिया है। अब जो है फ्राइडे के दिन पे कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, जैसे कि 51,587 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास निकल के आएगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करता है तो जाकर के 51,625 एंड 51,788 ये दोनों लेवल्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक ये लेवल्स को अचीव कर लेता है तब जाकर के एक बड़े टारगेट जो रहेंगे वो 800 का हमें वहाँ पे देखने मिल सकता है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर
किसी को यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्ड करना है या फिर कर चुका है, तो कल के लिए एग्जिट प्लानिंग कहाँ पे किया जा सकता है। जो भी हमारे लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आकर के आप जुड़ जाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज भी हमने एक लेवल अपडेट दिया था जिसने 300 प्लस पॉइंट्स के ईजी टारगेट हमें वहाँ पे दे दिए थे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बैंक निफ्टी है वो ऑप्शन चेन के हिसाब से काम करेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे जो है ओवाई का डेटा देखने मिल रहा है, कौन सी लेवल्स पे आपको ओवाई का डेटा ज़्यादा मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन से लेवल्स है, तो 51,700 के लेवल्स पे हमें नज़र आ रहा है, 51,800 के लेवल्स पे एंड 51,500 के लेवल्स पे, बराबर एग्जैक्टली ठीक है। यही वो लेवल्स है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम का कैप्चरिंग का मोमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। उसके साथ साथ में एक और चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, वो ये है कि ये जो लेवल्स है 52,100, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल इस डेटा से हम क्या समझ सकते हैं, कौन सी लेवल्स पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मार्केट को निकलना है तो मार्केट के लिए 51,700 एक बड़ा सा टारगेट निकल के आने वाला है। उसी के साथ साथ 51,000 का एक जो इम्पोर्टेंट टारगेट है 51,100, ये भी हमारा एक डाउनफॉल का बड़ा टारगेट निकल के आ सकता है। लेकिन ये डाउनफॉल का टारगेट हमारा लगभग तब अचीवमेंट हो सकता है जब हम 51,610 के आसपास से रिवर्सल लेने की कोशिश करेंगे, या फिर 51,560 के आसपास से थोड़ा बहुत भी रिवर्सल लेकर के नीचे की ओर निकलने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के ये बड़ा टारगेट अचीव हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना बड़ा टारगेट के लिए हम जा रहे हैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस भी हमें ध्यान से वहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी गड़बड़ ना हो, टारगेट आपको बड़ा मिले, स्टॉप लॉस आपका स्मॉल हो, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होगी। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको एंट्री करना है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको एग्जिट करना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको एंट्री करना है, कौन सी डायरेक्शन में आपको एग्जिट करना है वो पता है। अब एक और चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट के अंदर आपको ऊपर के साइड का ट्रेड प्लान करना है तो उसके लिए क्विक एंट्री लेवल्स कौन से हो गए, तो जो क्विक एंट्री लेवल्स रहेंगे वो मेरे हिसाब से 51,622, 51,650, थोड़ा सा सेफ एंट्री 51,725 से लेकर के 713 के बीच में हो सकती है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तब जाकर के हमारे जो बड़े टारगेट 51,888 ये भी अचीव होने के वहाँ पे चांसेस निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, कौन सी जगह से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने मिल सकती है। थर्सडे के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें होने वाली है, हर एक चीज़ का लाइव मार्केट का अपडेट मैंने अभी आपको बता के रखा हुआ है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, उस पर आप फोकस रखिएगा। अगर उसके अंदर कुछ लाइव मार्केट में चेंजेस हो जाता है कि मार्केट के अंदर ये चेंज हो सकता है, कि मार्केट के अंदर वो चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो ये वाला जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर भी आकर के आप ज्वाइनिंग इजीली कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।